हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एक स्पेशल एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है फ्राइडे, यानी कि आज ऐसे कुछ स्टॉक्स की हम एनालिसिस करने वाले हैं जो वीकली बेस या मंथली बेसिस पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो चुका है या होने के लिए रेडी है। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की आज एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें से एक ऐसा स्टॉक्स है जो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दे रहा है, यानी कि 16 साल के बाद वो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहा है विथ हाई वॉल्यूम के साथ। क्योंकि मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेड चल रहा है, निफ्टी बैंक भी डाउन ट्रेड चल रहा है, फिर भी उस स्टॉक्स के अंदर एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यानी कि उस स्टॉक्स के अंदर ऐसी बाइंग दिख रही है और एक अच्छी अपसाइड मूव देखने के लिए, मतलब बड़ी सी मूव देने के लिए स्टॉक्स रेडी हो रहा है। तो आज ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है, जरा भी स्किप मत करना, वरना कुछ पॉइंट्स आप मिस करोगे तो वहां पे आपको लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, साथ में बताना चाहूंगा जो वीडियो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। जो हम अपना व्यू है वो शेयर करते हैं, यहाँ पे ना कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है, क्योंकि हम हर वीकली बेसिस फ्राइडे को ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस का वीडियो यहाँ पे आपको एनालिसिस तौर पे प्रोवाइड करते हैं। तो मस्ट आप वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है और समझना है, और हो सके तो इन स्टॉक्स को आपके वॉच लिस्ट में जरूर से ऐड कीजिएगा। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि अभी हमारे पास कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है नेक्स्ट वीक के लिए जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टॉक्स हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट में आया है वो है बायोकॉन लिमिटेड। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे एक वीकली बेसिस पे चार्ट लगाया हुआ है। ऑलरेडी मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। ठीक है, जिस इसको मैं जस्ट रिमूव कर लेता हूँ। तो अभी और कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। जब स्टॉक्स ने पहले एक हाई लगाया था जो नियर बाय यहाँ पे था 2018 के आसपास का। ठीक है, उस हाई के बाद आप देखिए कि उस लेवल के पास इस स्टॉक्स ने यहाँ पे एक लेवल बनाया था, रेंज बनाया, और उसके बाद एक अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिली और बड़ी सी मूव देखने को मिली, यानी कि 350 वाला स्टॉक्स की कहाँ तक गया था, 480 तक गया था। वापस क्या किया, यहाँ से एक फिर से डाउनफॉल देखने को मिला और उसी लेवल का मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया। फिर वो जब लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो वापस ये जो लेवल था, ये जो एक रेंज बना था, वो रेंज के पास यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रॉपर्ली एक सपोर्ट लिया। और अभी वापस आप देखेंगे एज पर प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बन रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, यानी कि प्राइस एक्शन बता रहा है एक अप ट्रेंड अभी इस स्टॉक्स के अंदर चालू हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे क्या था, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना था, यानी कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से एक बड़ी सी गिरावट देखने के बाद अभी एक प्रॉपरली यदि देखा जाए तो वी शेप में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है इस स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे इस टॉस के अंदर ध्यान रखना जरूरी क्या है। फर्स्ट, यदि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, चलो ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यदि मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मल्टीपल टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में जहाँ पे भी ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ पे मल्टीपल यदि वीक यदि कनेक्ट होती है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये स्टॉक्स ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने का प्रयत्न स्टार्ट भी किया, ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन फिर रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला लेकिन फिर से रिजेक्शन मिला, लेकिन इस बार देखिए हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला इस ट्रेंड लाइन का, यानी कि एक प्रॉपरली प्राइजेशन के हिसाब से अच्छी खासी एक मूव देखने को मिले इस टॉस के अंदर। यदि हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो यहाँ से एक प्रॉपरली एक राउंडिंग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन आप देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा आप और एक एनालिसिस करते हैं तो ये एक और एक पैटर्न बन रहा है, यानी कि कौन सा पैटर्न बना, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ बना है। क्योंकि आप जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम में जब भी आप वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट होता है वहां पे ये पैटर्न मोस्ट ऑफली बनता ही है, राउंडिंग पैटर्न होता है या कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनता ही है। तो इस टॉस को जरूर से आपने वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि वॉल्यूम एक हाई दिख रही है, अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने की मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रीटेस्ट किया था और वहां से रिजेक्शन देखने को मिला और अभी जाके इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया है। तो अभी हमारे लिए जो नेक्स्ट जो लेवल्स निकल के आते हैं, सब जो टारगेट निकल के आते हैं वो हम एज ए स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे 425 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो नियर बाय यहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं जो है 480 के आसपास का। तो इन दो स्टॉक्स को हम यहाँ पे रख सकते हैं। यदि
ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, वापस यदि डाउन ट्रेंड में आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा नियर बाय जो टारगेट एसएल रहेगा वो नियर बाय यहाँ पे रहेगा 3340 के आसपास का हम एसएल लगा सकते हैं। तो मस्ट इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे इस स्टॉक्स के अंदर हमें कंफर्मेशन मिल रहे हैं अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स जो है हमारी लिस्ट में, नवकार कॉप। ये आगे भी हमने लास्ट दिसंबर महीने में 2024 दिसंबर में भी इस स्टॉक्स को हमने एनालिसिस किया था। ठीक है, वापस हम इस स्टॉक्स को फिर से एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको उसका रीजन भी यहाँ पे बताता हूँ। अब चार्ट देखिए, हमने ऑलरेडी वीकली बेसिस पे चार्ट लगाया है, जिसका हम लेवल जो मार्क कर रहे हैं वो ये लेवल मार्क कर रहे हैं जो उसने पहले यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या किया था। जब उसका आईपीओ आया था 2015 में, जब लिस्टिंग हुआ, उसके बाद इसने एक ये इंपॉर्टेंट एक लेवल बनाया था जो अराउंड था 150 के आसपास का, 150 से लेके 156 160 का लेवल। वहां से मल्टीपल टाइम क्या किया था, रिजेक्शन मिला था, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिलती, जहां पे डाउन ट्रेंड में उसने ऑलरेडी 15 रुपए के आसपास का लो भी लगाया था। उसके बाद एक प्रॉपरली एक यहाँ पे एक बेज बनाया, बेज बनने के बाद वापस एक अच्छी मूव दिख रही, फिर से एक सेकंड बेज बनाया, फिर अच्छी मूव मिली, फिर से रिट्रेसमेंट किया, फिर से एक अच्छी मूव देखने को मिली। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो इस टॉस को हमने लास्ट दिसंबर में जब एनालिसिस किया था तो उसने ये ब्रेकआउट हो चुका था, एक रिट्रेसमेंट दिया था, फिर से यहाँ पे आसपास हमने यहाँ पे दिया था, लेकिन फिर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखा है, यानी कि वहां से फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिला इस स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते थोड़ा सा मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो प्रॉपरली एक कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से वो लेवल के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और साथ में देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप उसकी वीक देखेंगे, कैंडल की यदि आप वीक देखेंगे तो यहाँ से एक बड़ी सी अप मूव देखने को मिली हुई है। ठीक है, तो ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी मंथली बेसिस पे उसका कोई वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि आप यहाँ से यदि उसकी एज पर वीक देखते हैं, कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब देखते हैं, तो बड़ी सी वीक बन रही है, यानी कि एक हैमर कैंडल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक अच्छी मूव के लिए स्टॉक्स जो है तैयार हो रहा है अपसाइड के लिए। तो वीकली बेसिस पे देखा जाए तो उसने फिर से यानी कि थर्ड टाइम उसने ये ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन मिला, सेकंड टाइम ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद सस्टेन भी किया था। आप देखिए लास्ट 4 वीक से सस्टेन किया, फिर एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेड था तो उसके साथ ये भी स्टॉक्स गिरा हुआ है, लेकिन वापस इस वीक में अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ फिर से ब्रेकआउट दिया है। और साथ में देखेंगे तो इसका जो ओपन बराबर लो है, यानी ओपनिंग जो है वही उसका लो है, 135 का लो है और ओपनिंग भी वही, यानी कि यहाँ से एक बायर प्रेशर दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। तो उसके लिए हमारे जो नेक्स्ट टारगेट जो रख सकते हैं, नियर बाय हमारा टारगेट ये रहेगा, फर्स्ट जो रहेगा 183 के आसपास का, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो नियर बाय ये टारगेट हम रख सकते हैं जो है 218 का, और तीसरा टारगेट हम रख सकते हैं जो है ऑल टाइम हाई का। तो इस टॉस को जरूर से आप अपने वॉट लिस्ट में रखिएगा। अब इस टॉस में हमारा जो एसएल रहेगा वो नियर बाय यदि इस कैंडल के नीचे क्लोज कर जाता है 135 के नीचे, यदि वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाती है तो इस टॉस के अंदर से हमारी जो पोजीशन रहेगी वो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो मस्त इस टॉस को भी जरूर से रखिएगा। अभी हमारा जो लास्ट स्टॉक है, यानी कि हमारा थर्ड स्टॉक है, वो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, जो 16 साल के बाद उसका ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको फर्स्ट ले जाता हूं मंथली चार्ट पे, जहां पे आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2007 में 2008 के अंदर एक हाई लगाया था और उसके बाद एक डाउनफॉल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसने हाई लगाया था एग्जैक्टली उसी हाई के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे कि 2000 अगस्त महीने के अंदर ऑलरेडी एक बार उसने यहाँ पे ट्राई किया था ब्रेकआउट के लिए, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। दूसरे दो यहाँ पे फिर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, यानी कि जहां से एक अच्छी बाइंग प्रेशर आई थी वापस डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन यदि आप प्रॉपरली यदि आप प्राइस एक्शन फॉलो करते, वॉल्यूम फॉलो करते, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा क्यों ये डाउनफॉल क्यों आया है। क्योंकि जब यहाँ पे जब बड़े लोग जो बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने जब यहाँ पे एंट्री की, उसके बाद एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला, एक बड़ी सी कैंडल देखने को मिली। जब उसने डाउनफॉल दिया तो आप देखेंगे डाउनफॉल में उसकी कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे वॉल्यूम देखिए बहुत ही लो दिख रहा है, यानी कि जो बड़े प्लेयर जो यहाँ पे ऐड हुए थे, जो इसने उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो अभी एग्जिट नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग बता रहा है वो रेड कलर फॉर्मेशन हो, लेकिन वॉल्यूम जितना यहाँ पे था उतना वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यानी कि अभी भी बड़े प्लेयर जो है इसमें इन्वेस्ट किए थे, जिन्होंने बाय करके बैठे, वो अभी भी इस टॉस के अंदर खड़े हैं।
और फिर से आप देखेंगे इस वीक के अंदर उसी तरह की कैंडल फॉर्मेशन हुई है और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। तो इस स्टॉक्स को जरूर से देखिए क्योंकि मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिख रहा है और साथ में यदि आप प्रॉपरली यहाँ पे देखेंगे तो एक कर्व लाइन का भी आप देख कर सकते हैं कि राउंडिंग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यदि मैं प्रॉपरली कर्व लाइन को यहाँ पे मल्टीपल टाइम ज्वाइन करता हूँ तो देखिए प्रॉपरली आपको एक प्रॉपरली आइडिया आ जाएगा कि एक अप मूव के लिए ये स्टॉक्स प्रॉपरली रेडी हो रहा है। अब इन स्टॉक्स के अंदर जहां पे अपसाइड में कोई नया टारगेट नहीं है तो हम एज पर राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है यानी कि जो फर्स्ट हाई होता है और ये लो होता है यानी कि 88% यानी यहाँ से 88% की अपसाइड की मूव यहाँ से देखने को मिल सकती है। अराउंड यहाँ से ये स्टॉक्स देखा जाए तो अराउंड 350 तक का यानी कि यहाँ से 750 यानी डबल होने के भी चांसेस रह सकते हैं इस टॉस के अंदर। लेकिन यदि चाहे तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके भी आगे प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें हमारे लिए जो नियर बाय थोड़ा सा हम टारगेट रख सकते हैं कि जो छोटा सा टारगेट जो रहेगा यहाँ से हमारा ये लेवल जहाँ से एक बार रिजेक्शन देखने को मिला था, ये कौन कितने परसेंटेज है यहाँ पे अराउंड 30%, यानी कि यहाँ से भी हम करेंगे तो यहाँ से भी हम लेते हैं, ठीक है। तो 30% जो भी रिटर्न रहता है वो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा फर्स्ट आगे, यानी कि 550 का तक का हम टारगेट देख सकते हैं आने वाले कुछ या मंथ के अंदर। तो ये एक ऐसा स्टॉक्स था जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है यानी कि 16 साल के बाद ब्रेकआउट है। प्लस आप देखेंगे कि वीकली बेसिस पे जब मार्केट गिर रहा था तो आप देखेंगे उसमें कोई इतनी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि एक बड़ी सी बाइंग दिख रही है इस स्टॉक्स के अंदर। तो मस्ट इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टॉक्स के जो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसमें बायर इंटरेस्टेड है, बाय किए हुए और अपसाइड मूव के लिए ये स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं। तो इन स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, साथ में लेवल्स मार्क करके रखिए और देखिए कि आने वाले टाइम में आने वाले समय में ये स्टॉक्स कैसे मूव करता है। आपके पास भी ऐसे कुछ स्टॉक्स को जिसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।